प्राचीन एवं प्रचलित धार्मिक कथा के मुताबिक चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा या फिर सोमदेव ने राजा दक्ष प्रजापति की सभी 27 पुत्रियों से शादी की थी। चंद्रदेव की सभी पत्नियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत रोहिणी थी, इसलिए चंद्रमा उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वहीं सम्राट दक्ष प्रजापति ने जब अपनी ही पुत्रियों के साथ भेदभाव होते देखा था, तब उन्होंने पहले चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके बाद राजा दक्ष में अपने अन्य पुत्रियों को दुखी होते देख चंद्रदेव को क्षयग्रस्त हो जाने का अभिशाप दे दिया और कहा कि उनकी चमक और तेज धीमे धीमे खत्म हो जाएगा, जिसके बाद चंद्रदेव राजा दक्ष के अभिशाप से काफी दुखी रहने लगे और फिर उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना करना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान शिव चंद्रदेव के कठोर तप से प्रसन्न हो गए और न सिर्फ उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया, बल्कि उन्हें राजा दक्ष के श्राप से भी मुक्त भी किया। साथ ही ये भी कहा कि कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव की चमक कम होगी, जबकि शुक्ल पक्ष में उनकी चमक बढ़ेगा। अर्थात चंद्रदेव से भगवान शिव ने ये कहा कि 15 दिन उनकी चमक कम होती चली जाएगी, जबकि 15 दिन उनकी चमक बढ़नी शुरू हो जाएगी और हर पूर्णिमा को उन्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। राजा दक्ष के अभिशाप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से माता पार्वती के साथ गुजरात के इस स्थान पर निवास करने की आराधना की, जिसके बाद भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त चंद्रदेव की आराधना को स्वीकार किया और वे ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ यहां आकर रहने लगे। जिसके बाद पावन प्रभास क्षेत्र में चंद्रदेव यानी कि सोमराज ने यहां भगवान शिव के इस भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी महिमा और प्रसिद्धि पूरी विश्व में फैली हुई है। वहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख हिंदू धर्म के प्रसिद्ध महाकाव्य श्रीमद्भागवत, महाभारत और स्कंद पुराण आदि में भी की गई है। इसके साथ ही इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं एवं सोमनाथ भगवान की पूजा आराधना से भक्तों के क्षय अथवा कोढ़ रोग ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही अन्य लोक कथाओं के मुताबिक इसी पावन स्थान पर भालुका तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पदचिन्ह को हिरण की आंख समझकर धोखे से वाण चलाकर शिकार कर लिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण यहीं अपना देह त्याग कर बैकुंठ चले गए थे। इसलिए इस मंदिर के परिसर में श्री कृष्ण जी का बेहद आकर्षक और खूबसूरत मंदिर भी बना हुआ है।